हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से जो क्वेश्चन बार बार बनते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए ये टॉप 10 क्वेश्चन अभी हम लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और लगभग 300 प्लस क्वेश्चन हम मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं उससे रिलेटेड करेंगे और उसी क्वेश्चन के बीच से ही हम अपने कॉन्सेप्ट को क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। यदि हम देखें मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं वो जनरली किस प्रकार की पाई जाती हैं, तो जनरली प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं मध्य प्रदेश की पाई जाती हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वर्षा आधारित होना, ठीक ना। वर्षा आधारित होना मतलब जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं वो जनरली किस पे आधारित हैं, वर्षा पर आधारित है, वर्षा आधारित। और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती हैं। तो देखिए सर्वाधिक, यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियाँ क्या होती हैं, बहती हैं। सर्वाधिक नदियाँ क्या होती हैं, बहती हैं। अब यदि हम देखें सर्वाधिक का मतलब कितनी, तो लगभग 204 प्रकार की नदियाँ क्या है मध्य प्रदेश से होकर जाती हैं। या तो ये यहाँ पे उत्पन्न होती हैं या तो यहाँ से बह के जाती हैं, ठीक। अब देखिए क्योंकि इतनी ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका आंसर। मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती हैं, तो कुल 204 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदोस है। देखिए जैसा कि यहाँ पे हम देखें तो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है नमोदोस का मतलब क्या हुआ, नर्मदा नदी, ठीक। तो नर्मदा नदी को ही क्या कहा जाता है, नमोदोस कहा जाता है। अब देखिए एक साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफिकल के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक। क्या नाम है इनका, तो साइंटिस्ट का नाम है टॉलमी, ठीक। एक साइंटिस्ट है टॉलमी, इन्होंने ही क्या किया था, इसका नामकरण किया था, ठीक। नाम दिया था क्या, नमोदोस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो टॉलमी के द्वारा दिया गया था। अब नर्मदा नदी से एक कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखते हैं, देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए जो नर्मदा नदी है इसका सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उद्गम स्थान देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उद्गम कहाँ से होता है, ये उद्गम होता है इसका अमरकंटक, ठीक। अमरकंटक से होता है। अब ये अमरकंटक कहाँ पे है, तो अनूपपुर, मध्य प्रदेश का अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक में इसका उद्गम स्थल है, ठीक। अब ये इसका जो अंत होता है वो कहाँ पे होता है, तो देखिए ये अमरकंटक से चलती हुई कहाँ जाती है, यह जाती है गुजरात, और गुजरात में ही खंबात की खाड़ी, ठीक। खंबात की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, ठीक। तो लंबाई इसकी यदि हम देखने की कोशिश करेंगे तो कुल लंबाई जो है कितनी है, वो है 13-12 किलोमीटर। लेकिन यह जो लंबाई है यह नर्मदा नदी की कुल लंबाई मतलब मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात, तीनों राज्यों को मिलाकर है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, ठीक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
नर्मदा नदी के जो डिस्कस करना था। चलिए होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यह बोल रहा है कि नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है। मतलब यहाँ पे सिंपल ये पूछना चाह रहा है जो ये नर्मदा नदी है उस कितने क्षेत्र में ये क्या करती है, प्रवाह इसका है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 93,180 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे, कुल जो क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है नर्मदा नदी का, वो कितना है, 93,180। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है। हमने अभी देखिए इससे पहले ही डिस्कस किया है अभी, तो मध्य प्रदेश में कितने में बहती है, देखिए यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने क्षेत्र में बहती है। अब देखिए यहाँ से हम देख भी लेते हैं मैप में कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसका एक उद्गम स्थल ये हो गया आपका अमरकंटक की पहाड़ी हो गई अनूपपुर, और ये यहाँ से बहती हुई चले जाती है कहाँ पे, गुजरात में जाती है खंबात की खाड़ी में। ठीक, तो इसकी जो मध्य प्रदेश में लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वह है 1077 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1077 किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। तो देखिए यहाँ पे जलप्रपात की बात कर रहा है, जलप्रपात। तो जलप्रपात मतलब जो डैम होते हैं, डैम का यूज़ किस लिए किया जाता है, बिजली बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, और जो वहाँ की जनता है उन्हें पानी की सप्लाई देने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। कितने प्रकार के जलप्रपात बनाती है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, पहला नंबर आपका हो जाएगा कपिल धारा, दूसरा नंबर हो जाएगा दुग्ध धारा, तीसरा नंबर हो जाएगा धुआंधार, इसके बाद हो जाएगा महेश्वर, फिर उसके बाद हो जाएगा मंधार, और छठवां नंबर हो जाएगा आपका दर्दी जलप्रपात। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहला नंबर तो आपका आ गया कपिल धारा और दूध धारा। ये कहाँ पे बनते हैं, तो ये आपके बनते हैं अनूपपुर ज़िले में। ठीक, अनूपपुर ज़िले में। उसके बाद धुआंधार कहाँ पे बनता है, तो ये आपका बनता है जबलपुर। ठीक, उसके बाद महेश्वर में आपका बनता है सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे हंडिया से बड़वा के करीब, ठीक, मंदार और दर्दी जलप्रपात का क्या करता है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बड़वा। तो ये देखिए, तो मध्य जो नर्मदा नदी है वह कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा, मंदार, दर्दी जलप्रपात का क्या करती है, निर्माण करती है। कहाँ कहाँ पे करती है ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। ठीक, जो नर्मदा नदी है उसकी कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए इसमें दो टाइप की नदियाँ होती हैं, एक होती है दाएं, एक होती है बाएं। दाएं सहायक नदियाँ और बाएं सहायक नदियाँ।
ठीक। चलिए कुछ सहायक नदियों की जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा हिरन, कुलार, तिंदोनी, मान, हथनी, उरी, बारना, शक्कर, दूधी, ठीक, इत्यादि आदि नदियाँ क्या हैं? कुल 41 प्रकार की इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? अच्छा, किसका निर्माण करती है का मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि डेल्टा का निर्माण करती है या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक। तो ये क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वारनद मुख जिसे क्या कहा जाता है? एस्चुरी क्या कहा जाता है? ज्वारनद मुख कहाँ पे करती है? तो ये करती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा एस्चुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अब देखिए यहाँ पे ताप्ती नदी की बात कर रहा है। जो ताप्ती नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वह कौन से ज़िले में है? तो देखिए मध्य प्रदेश में इम्पॉर्टेंट नदी है ताप्ती नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे होता है? बैतूल। ठीक है। बैतूल के मुल्ताई, आप देखेंगे एक गांव है मुल्ताई नगर। ठीक है ना, मुल्ताई नगर। ठीक, मुल्ताई नगर के समीप से होता है। अच्छा, अब ये आपको ये देखना है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियों के नाम। तो इसमें कौन कौन सी है? पहली नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। ये क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक। अब यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क। ठीक, ये आप हमें बताएंगे। आप बताइए कि नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे। ठीक। और इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम कल के टॉपिक से आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए गाइस, यदि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोस चाहिए और क्वेश्चंस यदि आपको पसंद आ रहे हैं, यही क्वेश्चन सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।